हेलो दोस्तों, मैं धीरज पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज एटू पॉइंट पे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 है हम लोग का। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है दोस्तों कि व्हाट इज एन एक्सपोनेंट, क्या होता है एक्सपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम लोग की बात करेंगे तो इसका ए के पावर एन की बात करेंगे। ठीक है, इसको लिखा जाता है ए क्या होता है हम लोग का दोस्तों, ये होता है बेस, और एन क्या होता है एक्सपोनेंट, या इसको पावर कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन जैसे है कि 2 को पावर 4 होता है, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, इसको आप क्या कर सकते हो 2 के पावर 4 करोगे। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 2 ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा दोस्तों 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए सेकंड पॉइंट में 5 पॉइंट है इसके। ठीक है, 1 2 3 क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर जब सेम बेस होता है, जैसे ए दे रखा है ए दे रखा है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो ये क्या होता है दोस्तों हम लोग का, ये जो होता है दोस्तों ये क्या हो जाता है हम लोग का ऐड। ठीक है, वैसे ही कोसेंट ऑफ पावर्स दे रखा है, सेम बेस दे रखा है, तो ए के पावर ए दे रखा है, ऊपर क्या पावर में दे रखा है एम और एन, तो क्या होता है डिवाइड में जब भी होता है तो क्या हो जाता है हम लोग का माइनस। ओके, पावर ऑफ अ पावर, देखिए ए के पावर एम दे रखा है, एम के पावर एन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का मल्टीपल हो जाएगा एम इंटू एन, एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, ए एम के पावर एन दे रखा है, तो ए का पावर क्या होगा एम इंटू एन। इसका जो फोर्थ पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर सेम एक्सपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, देखिए ए एम इंटू बी एम, देखिए ये बेस जो है इसका अलग अलग है, तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा ए बी, इसका पावर क्या हो जाएगा हम लोग का एम। कोसेंट ऑफ पावर सेम एक्सपोनेंट्स, देखिए यहाँ पर ए और बी, ये दोनों हम लोग का जो बेस दे रखा है वो अलग अलग दे रखा है, ए और बी दे रखा है, लेकिन इसका जो पावर है ये सेम है ए, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ए बाई बी का पावर एम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, इसको कैसे करेंगे, तो जिसका जो नियम होता है ए के पावर माइनस एन होता है, तो 1 बाई ए एन हो जाएगा। जैसे मान के चलिए 2 माइनस के पावर 1 दे रखा है, तो 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्पेशल जो रूल होते हैं, जैसे कि ये क्या होता है ए के पावर जो 0 दे रखा है ये हमेशा के लिए 1 होता है, यानी कि मैं कहूँ कि 6 के पावर 0 दे रखा है तो 1 होगा, 8 के पावर 0 दे रखा है तो 1 होगा। ठीक है, अब 1 के पावर n दे रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1, 0 के पावर n होगा तो क्या दोस्तों हो जाएगा 0। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सम यूजफुल जो वैल्यूज होंगे वो क्या है कि 2 के पावर 10 दे रखा है, 2 के पावर 10 दे रखा है, इसको क्या करना है मल्टीपल मल्टीपल करना है। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 3 2 5, इसी तरीके से करते जाओ, 3 2 5, 5 3 8 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको मैं कहूंगा कि आप याद कर लो। देखिए यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर 8 हो गया, 8 8 जा 64, 64 को तुम अगर 64 को 8 और 2 16, 16 4 को आप 16 से मल्टीपल करो, 24 के 2 36, 2 38 हो गया, 4 हो गया 6 हो गया, तो अगर 4 8 4 12 1024 कितना होता है दोस्तों 1024। आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता है 2 के पावर 10, तो 1024 याद रहता है, लेकिन आपको कैसे आया है क्योंकि आप लोग जीरो से लेकर हीरो तक का पढ़ने वाले हो इस क्लास में, तो इसमें क्या करना है 2 इंटू 2 एक एक चीज में बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 10 के पावर 3 है तो 10 को 3 बार करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -2 ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, ये और ये और ये, इसलिए मैं इसको स्पेशल सम यूजफुल वैल्यूज लिख दिया हूं। ठीक है, तो 10 के क्या हो जाएगा 1 बाई 10 के पावर 2, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, इसको सोल्व करोगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स के आपके इंट्रोडक्शन क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।